तो जी एक बार फिर से मैं आपको वेलकम बैक करता हूँ जर्मन सीखी उर्दू ज़ुबान में। और आज की जो वीडियो सीरीज़ है वो है हमारी स्पीलन प्लस निश्त के बारे में। पहले मैं आप लोगों को स्पीलन के बारे में बताऊँगा और उसके बारे में मैं आपको निश्त के बारे में बताऊँगा। अगर आप यहाँ देखें तो स्पीले बोलते हैं खेलने को, या मैं बोलूँ अगर खेलने को बोलते हैं हम लोग स्पीलन। और जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जर्मन ज़ुबान में डिपेंड करता है कि कौन सेंटेंस बोल रहा है, उस हिसाब से वर्ब की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ कि आई प्ले मतलब मैंने खेला, तो इसकी जर्मन है इश स्पीले। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं भाई मैंने खेला, तो आप सिर्फ बोले इश स्पीले। ही शी इट प्ले, वो खेल रहा है, कोई लड़का खेल रहा है, कोई लड़की खेल रही है, या आप किसी की तरफ इशारा करके खेल रहे हैं, कह रहे हैं, तो इसका आएगा एयर जी इस स्पील्ट। फॉर एग्जांपल भाई एक लड़का है, उसने फुटबॉल खेला है, तो आप अगर किसी अपने साथी को बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे एयर स्पील्ट फुटबॉल, मतलब उसने फुटबॉल खेला। वी प्ले, हम खेल रहे हैं, ये वो वाला यू है, ये वो वाला तुम है, जो आप किसी बुज़ुर्ग के लिए या एक रिस्पेक्ट में, एक इज़्ज़त में किसी को बोलते हैं, ये वो वाला यू है, तो उसका आपका यहाँ पे जी यूज़ होता है। तो इस सेंस में हम बोलते हैं वियर स्पीलन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लूडो खेल रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वियर स्पीलन। और शायद लूडो खैर जर्मन ज़ुबान में नहीं होता मेरे ख्याल से, लेकिन हम फ़िलहाल लूडो ही बोल लेते हैं। तो वियर स्पीलन लूडो। यू गाइस प्ले, तुम लोग खेलते हो, तो इसका होगा ईहर स्पील। जैसे कि मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ अपने, कि ज़्यादातर जो वर्ब्स होते हैं वो इसी क्राइटेरिया के होते हैं। जैसे वियर और जी के आखिर में हम ई एन लगा देते हैं, एयर जी इस और ईहर के आखिर में हम टी लगा देते हैं, और जो इश का होता है वो नॉर्मली होता है। तो एक नया वर्ब हमने आज सीखा, स्पीले, खेलने को बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बनाना चाहें सेंटेंस के आई प्ले गिटार, मैं गिटार खेलता हूँ या गिटार बजाता हूँ, तो इश स्पीले, इश मी मैं आ गया, स्पीले वो वर्ब आ गया, काम करने वाला, खेलना आ गया, और गिटार गिटार आ गया। तो ये स्पीले हो गया। अब आता है हमारे पास यहाँ पे निश्त का। यहाँ पे आता है एक निश्त, और एक और वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है इन सेंटेंसेस में वो है गिरने का। गिरने, गिरने किसको बोलते हैं? गिरने बोलते हैं पसंद करने को, लाइक को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मुझे ये काम पसंद है, तो वो गिरने आ जाएगा। गिरने बोलते हैं पसंद करने को या लाइक करने को। लेकिन ये कोई किसी काम से हो सकता है, किसी बंदे से नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो प्यार मोहब्बत वाला नहीं गिरने है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलें कि यार मुझे साइकिल चलाना पसंद है, तो इश गिरने मायने फ़हरात, ये उस सेंस में आएगा कि जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हो, अपनी किसी मशगले को, किसी हॉबी को पसंद करते हो, तो गिरने उस सेंस में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई लाइक प्लेइंग गिटार, मुझे गिटार खेलना पसंद है, तो मुझे का आ गया इश, खेलने का आ गया स्पीले, पसंद है गिरने द गिटार है। एक और बात यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि गिरने जो होता है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। गिरने आफ्टर द वर्ब। वर्ब क्या है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि आपका वर्ब वो होता है जो कोई काम हो रहा है, जो कोई बेसिक काम हो रहा है। जैसे कि इस सेंटेंस में आपके पास खेलना एक वर्ब है, तो गिरने को, खेलने को हम बोलते हैं जर्मन में स्पीले, और गिरने को हम बोलते हैं पसंद है। तो ये गिरने आपका स्पीले के बाद आया। एक और सेंटेंस ले लें, यू लाइक सिंगिंग, तुम्हें गाना पसंद करते हो या तुम गाना पसंद करते हो। ये मैंने जर्मन गूगल से उठाया ट्रांसलेशन, तो थोड़ी ट्रांसलेशन डिफरेंसेस की मैं बता देता हूँ आपको। तुम्हें गाना गाना पसंद है, इसका सेंटेंस है। तो दू जिंग्स्ट गेरने, गेरने दोबारा पसंद आ गया, जिंग्स गाना गाने को बोलते हैं, और दू तुमको बोलते हैं। अब यहाँ पे दोबारा एक लिहाज से वही आएगा कि अगर मैं बोलूँ इश, तो उसके साथ आएगा सिंगे, दू के साथ आएगा जिंग्स, वियर या जी के साथ आएगा सिंगिंग, और ईयर के साथ आएगा जिंग्ड। इसी तरह आपका
इसी तरह आपका ईयर, जी और इसके साथ भी आएगा सिंग। तो यहाँ एक और वर्ब आ गया हमारे पास, सिंग। गाना गाने को बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं गाना गा रहा हूँ तो इश सिंगे, तुम गाना गा रहे हो तो दू जिंग्स, हम गाना गा रहे हैं वी आर जिंगिन, वो गाना गा रहे हैं, किसी ग्रुप की तरफ आप इशारा करके बोल रहे हैं तो ईयर जिंग्ड, और अगर वो कोई लड़का या कोई एक लड़की गाना गा रही है तो ईयर जी इज सिंग्ड। अब यहाँ पे आप देखिए दू का मतलब तुम, जिंग्स्ट गेरने, यहाँ पे आपका टी आएगा। दू जिंग्स्ट गेरने, तुम गाना गाना पसंद करते हो। नीचे अगर आप आ जाएं, ही डिड नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, उसको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। अब आप इसका जर्मन में क्या होगा, ही को हम बोलते हैं एयर स्पील्ड, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एयर के साथ हम यूज़ करते हैं स्पील्ड, तो एयर स्पील्ड निश्त गेरने फुटबॉल। अब आपका जो निश्त होता है वो वर्ब के बाद और गिरने से पहले आ जाता है। देखिए निश्त जो है वो दोनों के बीच में है, ये आपका वर्ब है, जो काम हो रहा है खेलना मेजर काम है, इसको हम बोलते हैं पसंद। तो निश्त जो है वो स्पील वर्ब और गिरने के बीच में आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह देख लें, शी डोंट लाइक लिविंग इन बर्लिन, वो बर्लिन में रहना पसंद नहीं करती, उसको बर्लिन में रहना पसंद नहीं है। तो जी, अब हम एक रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, या यहाँ पे ये वाला जी आ गया, वो लड़की है तो जी आएगा, जी वोहनेन निश्त गेरने इन बर्लिन। वोहनेन का मतलब रहना, वोहनेन का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया रहना, गेरने का मतलब पसंद, और निश्त का मतलब नहीं, उसे बर्लिन में रहना पसंद नहीं है। तो जी वोहनेन निश्त गेरने इन बर्लिन। नो आई डू नॉट लिव इन बर्लिन। 9 इश वोहने निश्त इन बर्लिन। निश्त हमेशा आपका, निश्त आफ्टर द वर्ब, निश्त हमेशा आपका वर्ब के बाद ही आता है और गिरने से पहले आता है। एक और देख लो आप, यस दे आर माई चिल्ड्रन, या अब दे है मतलब हम बहुत सारे एक प्लूरल की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो जी जिंद मायने के अंदर, हाँ वो मेरे बच्चे हैं। नो दे आर नॉट माई चिल्ड्रन, 9 जी जिंद निश्त मायने किंडर, मायने मतलब मेरे, निश्त मतलब नहीं, जिंद एक हेल्पिंग वर्ब है और जी मतलब वो। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि निश्त जो है वो वर्ब के बाद आता है, और यहाँ पर भी निश्त वर्ब के बाद ही आया है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो जिंद है हमारे पास, ये एक हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। जैसे इंग्लिश में हमारे पास इज़ एमआर होते हैं, जर्मन में हमारे पास जिंद बिन बिस्त होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पूरा जो हमने आज 2 नए वर्ब सीखे, एक स्पीले है जिसको हम बोलते हैं खेलने को, और एक जिंगे है जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल गाना गाने को। तो आपको कोई भी सवाल हो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अपना।